दोस्तों, मिशन जीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के सीरीज को लेकर हाजिर हूँ। हम सभी कवर कर रहे हैं सामान्य हिंदी की क्लास, जिसमें आप विलोम शब्द को आज देखेंगे। हम सभी विस्तृत डिस्कशन करते हैं, यही हम लोगों की खासियत है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आभ्यंतर का विलोम होता है। आभ्यंतर का विलोम होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आभ्यंतर का अर्थ क्या है। तो आभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर, मतलब भीतर, आंतरिक स्थान, अंतः स्थान, अंतर्वर्ती आदि। इस प्रकार आभ्यंतर का अर्थ है अंदर, तो इसका विलोम होगा बाह्य। तो दोस्तों, आभ्यंतर का विलोम बाह्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे। इसमें से प्रथम का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का विलोम शब्द होगा प्रधान, गौड़, अंतिम, प्रत्यक्ष। तो दोस्तों, प्रथम मतलब जैसे आप ये समझिए कि हम कोई गणना कर रहे हैं, तो 1 से 10 तक गणना करनी है। तो प्रथम क्या होगा? 1, 1। अंतिम क्या होगा? 10। तो प्रथम का विलोम बताना है। प्रथम मतलब फर्स्ट, विलोम क्या होगा? अंतिम। हम लोग अंतिम से शुरुआत करें तो अंतिम क्या होगा? 10। तो प्रथम का विलोम होगा अंतिम। प्रधान का दोस्तों विलोम होता है गौड़। प्रधान का विलोम होता है गौड़। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधान का विलोम होता है गौड़। ये दोनों आपके आंसर में दे दिया है। प्रत्यक्ष का विलोम होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम होता है अप्रत्यक्ष। तो ये भी दोस्तों गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। प्रथम मतलब अंतिम। तो आंसर सी सही है। आंसर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड। श्री गणेश, श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम इतिश्री। श्री गणेश का विलोम इतिश्री। इतिश्री। अथ। अथ का विलोम दोस्तों, अथ का विलोम श्री गणेश का क्या हो गया? इतिश्री। अथ का विलोम, अथ का विलोम इति। अथ का विलोम इति। ये दोनों एक ही हैं, सदविलोम। क्वेश्चन नंबर, इसे डिस्कशन करते हैं। उद्घाटन। उद्घाटन का विलोम क्या होगा? समापन। प्रतिपत्ति, निष्पत्ति, अठाना, पुगाना, सूत्रपात। सूत्रपात का विलोम है दोस्तों उपसंहार। प्रारंभ, अंत। प्रारंभ। उद्घाटन का विलोम। उद्घाटन का विलोम दोस्तों क्या होगा? उद्घाटन मतलब उद्घाटन करना, किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना। जैसे हम लोग क्या पहले देख चुके हैं, उद्घाटन किसी चीज की शुरुआत करना। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? किसी चीज का शुरुआत करना। उद्घाटन मतलब समापन, समापन करना, समाप्त कर रहे हैं। आंसर नंबर सी। इसी क्रम में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आधुनिक। आधुनिक का विलोम। आधुनिक। आधुनिक का विलोम प्राचीन।
आधुनिक का विलोम प्राचीन। आंसर सी है, आधुनिक का विलोम प्राचीन। समीचीन, आप ऑप्शन देख रहे हैं, समीचीन, समीचीन का विलोम होता है असमीचीन, असमीचीन। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अर्वाचीन का विलोम, जैसा अभी ऊपर डिस्कशन हो चुका है दोस्तों, किसका? अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का विलोम क्या बताया गया था? प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या बताया गया? प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। प्राचीन, प्राचीन का क्या होगा? अर्वाचीन, प्राचीन का अर्वाचीन। क्वेश्चन नंबर 8 है अधुनातन, अधुनातन का विलोम होता है अधुनातन, अधुनातन का विलोम होता है पुरातन। अधुनातन का विलोम क्या होता है दोस्तों? पुरातन। अधुनातन का विलोम पुरातन। अवनत, अवनत का विलोम है उन्नत, अवनत का विलोम होता है उन्नत। इसी क्रम में आगे चलते हैं। नूतन, जैसा भी क्या है हम लोग देखे हैं नूतन, नूतन को ही हम लोग कहते हैं अधुनातन, अधुनातन। तो इसका क्या हो जाएगा? पुरातन, इसका भी हो जाएगा पुरातन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। गौरव का विलोम, गौरव को क्या होगा? गौरव का होगा लाघव, गौरव, गौरव, लाघव। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम, नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम, नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। अनुर्वर, अनुर्वर का विलोम होता है उर्वर, अनुर्वर का विलोम होता है उर्वर। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत का विलोम क्या होगा? अप्राकृत, प्राकृत का विलोम क्या होगा? अप्राकृत। नैसर्गिक का विलोम अभी आपने देखा है, क्या था? कृत्रिम। नैसर्गिक का क्या था? कृत्रिम। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम क्या है दोस्तों? विग्रह, अनुग्रह का विलोम विग्रह। परिग्रह, परिग्रह का विलोम होता है अपरिग्रह, परिग्रह का विलोम होता है अपरिग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम होगा दोस्तों विग्रह। अनुग्रह का जैसा भी हम लोगों ने ऊपर देखा है, अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुग्रह का विलोम, जैसा हम लोगों ने देखा, अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। सदाचार, सदाचार का विलोम क्या है दोस्तों? कदाचार। सदाचार का विलोम कदाचार। सदाचार का एक दूसरा भी विलोम होता है जिसे हम लोग कहते हैं अनाचार, दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार। अन्याय का विलोम न्याय, अन्याय का विलोम न्याय। इसमें से विलोम
शब्दों का एक सही युग्म है? क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है। कौन सा युग्म सही है जो आपस में विलोम है? देखिए, आपत्ति विपत्ति, आपत्ति विपत्ति, अवर्षण अनावर्षण, गणतंत्र जनतंत्र, आदृत तिरस्कृत। तो इसमें देखना है जो ऑप्शन नंबर डी है, आदृत। आदृत का विलोम क्या होगा? तिरस्कृत। आदृत का विलोम तिरस्कृत। ये ऑप्शन हमारा सही है। आपत्ति विपत्ति। आपत्ति का मतलब है कि जैसे हम किसी का विरोध करें, उसे कहते हैं आपत्ति, कहते हैं आपत्ति जता रहे हैं, तो आपत्ति। विपत्ति, विपत्ति का मतलब होता है दुख। विपत्ति का मतलब होता है दुख। तो आपत्ति का जो विलोम होगा अनापत्ति होगा। आपत्ति का जो विलोम होगा अनापत्ति होगा, और विपत्ति का जो विलोम होगा वो संपत्ति होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब जनतंत्र, जनता के द्वारा। गणतंत्र, गणतंत्र और जनतंत्र एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। इनके जो विलोम होंगे वो होगा राजतंत्र। आवर्षण अनावर्षण। आवर्षण का विलोम होता है अनावर्षण। अवर्षण नहीं, आवर्षण का विलोम होता है अनावर्षण। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे, आवर्तक का विलोम क्या है? आवर्तक का विलोम अनावर्तक है। जैसे अभी हम लोग ऊपर देखे हैं आवर्तक था, तो क्या हो गया? आवर्तक का विलोम अनावर्तक। प्रकर्षक। क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। प्रवर्षक। प्रवर्षक का विलोम क्या होगा? अपकर्षक। प्रकर्षक का अपकर्षक। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, आवर्तक का सही विलोम है। आवर्तक का सही विलोम है अनावर्तक। आवर्तक का सही विलोम है अनावर्तक। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे, आवर्तक। आवर्तक का विलोम अनावर्तक। अभी हम लोगों ने देखा। अमृत। अमृत का विलोम विष। अमृत का विलोम विष। मधुर का विलोम मधुर भाषा बोलिए, कटु वचन मत बोलिए। तो क्या होगा? मधुर का विलोम कटु। पीयूष का विलोम विष। पीयूष का विलोम विष। इसका मतलब है अमृत और पीयूष एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। निषिद्ध। निषिद्ध। निषिद्ध का सर्वथा उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द है निषिद्ध। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? विहित। क्या होगा? विहित। निषिद्ध का विलोम विहित। निश्चित। निश्चित अनिश्चित का विलोम है उचित। अनुचित का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 23, निषिद्ध। निषिद्ध का भी हमने आपको क्या बताया दोस्तों? विहित। ऑप्शन नंबर सी, निषिद्ध का विहित। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित। निषिद्ध का विहित। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क, सूखा। इसका विलोम क्या होगा? आर्द्र। इसका विलोम क्या होगा? आर्द्र। शुष्क का विलोम आर्द्र। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है,
निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। देखिए यहाँ याद रखना है कि पूछा है कि विलोम नहीं है, तो विलोम क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, शाश्वत। मतलब स्थूल का विलोम सूक्ष्म भी है, दुर्बल भी है, तन्वी भी है, लेकिन शाश्वत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखेंगे हम लोग। पृथक। पृथक मतलब अलग करना। पृथक मतलब अलग करना, दूर करना। तो इसका विलोम संयुक्त, एकत्रित करना, संयुक्त करना। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम है। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों, समुपयोग, सदुपयोग, निरुपयोग, अनुपयोग। तो इसका जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने माना है कि उपयोग का विलोम दो होंगे, इसमें निरुपयोग है और अनुपयोग है। तो उपयोग का विलोम निरुपयोग और अनुपयोग दोनों है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। मतलब विलोम शब्द का एक गलत युग्म है, 3 सही हैं, एक गलत है। तो दक्षिण, वाम। ऑप्शन नंबर बी, उद्दम, निरुद्दम। ऑप्शन सी, विधि, निषेध। डी, बर्बर, सभ्य। तो इसमें कौन सा गलत युग्म है? दक्षिण का वाम, मतलब दायां और बायां। विधि, निषेध। विधि, निषेध। बर्बर, सभ्य। कहते हैं बहुत बदतमीज आदमी है, बर्बरता पूर्वक व्यवहार कर रहा है, तो बर्बर। सभ्य, सज्जन आदमी है, तो बर्बर का विलोम सभ्य। उद्दम, निरुद्दम। उद्यमी होना। उद्यमी का होता है निरुद्दम, उद्यमी का होता है निरुद्दम। यहाँ उद्यम नहीं होगा, उद्यमी होता तो ये ऑप्शन हमारा भी सही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। कौन सा शुद्ध युग्म है? 3 गलत होंगे, एक सही होगा। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अल्पज्ञ, अल्प, कम। अल्प आयु, कम आयु। अल्प, बहुज्ञ, बहुत। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ विलोम होगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। समस्त, अभ्यस्त, गलत है। संयुक्त, संधियुक्त, ये भी गलत है। अज्ञ, अनभिज्ञ, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है सचल, चल। निरपेक्ष, सापेक्ष। मौलिक, अनुदित। बंधन, मोक्ष। अब यहाँ पे देखिए, विकल्प ए सचल और चल, और विकल्प सी मौलिक, अनुदित विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है। इनके शुद्ध युग्म सचल, अचल, मौलिक, कृत्रिम या अमौलिक होता है। शेष युग्म सही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए और सी, मतलब निरपेक्ष का सापेक्ष, बंधन का मोक्ष, बंधन में बंध जाना, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो बंधन का विलोम मोक्ष। निरपेक्ष, निरपेक्ष का सापेक्ष। प्राची, प्राची शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतीची। प्राची शब्द का विलोम प्रतीची। नवीन का प्राचीन,
नवीन का प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है मतलब एक सही है, तो क्या होगा? आग्रह, विग्रह, जारज, औरस, अपकर्ष, उपकर्ष, उत्सर्जन, विसर्जन। तो ऑप्शन सी जारज, औरस, जारज, औरस ये विकल्प सही है। अनुग्रह का विग्रह होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा। अपकर्ष का उत्कर्ष होगा, अपकर्ष का उपकर्ष नहीं उत्कर्ष होगा। आवाहन, आवाहन, आवाहन का क्या होगा? विसर्जन। 34 निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। इसमें से कौन सा सही युग्म है? तो दोस्तों इप्सित, अभिप्सित, हया, बेहया, अमित, समित, अघी, निरघ। इसमें बी और डी सॉरी सी और डी दो ऑप्शन सही हैं। हया, बेहया, हया, हया मतलब लाज, बेहया मतलब बेशर्म, तो हया और बेहया, हया का विलोम बेहया। दोस्तों क्वेश्चन आज ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी हम लोग चलेंगे। देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस हैं, लगभग आज 200 क्वेश्चन लिए हैं। लगभग आज हम लोग 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों कहाँ तक किए हैं? अभी यहाँ तक हो गया। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। तो कौन सा युग्म गलत है इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मौन, मुखर, मौन, मुखर। शानदार, शर्मनाक। अनुचर, परिचर, बर्बर। शब्द एक गलत है, बाकी सब सही है। तो डी अनुचर, परिचर ये गलत है। मौन मतलब शांत रहना, मुखर मतलब ज़्यादा बोलने वाला, जो बहुत बोले उसे कहते हैं बहुत मुखर आदमी है। बर्बर, बर्बर मतलब असभ्य, तो बर्बर का विलोम सभ्य। शानदार, शानदार का विलोम शर्मनाक। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें एक युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है जरा देखें। अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार। आच्छादित, परिच्छन्न, सुख, दुख। एक शब्द कोई गलत है, एक जोड़ा कोई गलत है। तो कौन सा गलत है? अमित, परिमित सही है। सत्कार, तिरस्कार ये भी सही है। सुख, दुख ये भी सही है। आच्छादित, परिच्छन्न ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। 37 देखेंगे। इसमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। कौन सा गलत है? आविर्भाव, विभाव, उन्मूलन,
रोपण, विहिप निषिद्ध, अपराधी निरपराधी। तो आविर्भाव का जो विलोम होता है तिरोभाव होता है। आविर्भाव का तिरोभाव। तो यहाँ पे दिया है आविर्भाव का विभाव, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? विभाव, सॉरी, आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव। इसमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल का विलोम कठिन नहीं हो सकता, क्योंकि सरल का विलोम कठिन होता है। सरल का विलोम कठिन होता है। कुटिल ये भी नहीं होगा। वक्र ये भी नहीं होगा। विरल, सरल विरल, सरल का विलोम कौन नहीं है? विरल नहीं है। सरल का विलोम वक्र, कुटिल तथा कठिन है, जबकि विरल सघन का विलोम है। विरल किसका है? सघन का विलोम है। तो सरल का विलोम क्या होगा? कठिन। सरल का विलोम कठिन। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। कौन सा इसमें सही युग्म है? देखो, आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, थोक, परचून, आकीर्ण, विकीर्ण। इसमें सही युग्म चयन करना है, तो आकीर्ण विकीर्ण, ऑप्शन सी। आग्रह का विलोम क्या होगा? दुराग्रह। आग्रह का विलोम क्या होगा? दुराग्रह, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र। थोक का विलोम फुटकर, परचून नहीं, फुटकर। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनुसूया, प्रमुख, विमुख। तो इसमें सही युग्म देखना है असूया, अनुसूया। सही युग्म क्या है? असूया, अनुसूया। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। एक युग्म गलत है, और कौन सा युग्म है वो, ये हमें खोजना है। तो विधि निषेध इसका होगा, सही है। आवाहन, विसर्जन, आवाहन करना, बुलाना, विसर्जित करना, त्याग करना, आवाहन, आवाहन का विसर्जन। आग्रह, विग्रह, आग्रह मतलब मैं आग्रह करता हूँ, तो आग्रह विग्रह, ऑप्शन नंबर सी गलत है। अमीय, हलाहल, अमीय, हलाहल। क्वेश्चन नंबर 44। विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से सही युग्म है। इसमें से कौन सा सही युग्म है? आकीर्ण, विकीर्ण, इप्सित, अभिप्सित, आदृत, निरादृत, दोष, सदोष। इसमें सही युग्म सेलेक्ट करना है, तो आकीर्ण का विकीर्ण होगा, ये सही है। इसिप्त, अभिप्सित, ये गलत है। आदृत, निरादृत, ये सही है। आदृत, निरादृत, दोष, सदोष, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर ए और सी सही है। आकीर्ण का होता है विकीर्ण, आदृत का होता है निरादृत, दोनों युग्म विलोम की दृष्टि से सही हैं। इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित, इप्सित का अनिप्सित होता है। दोष का विलोम गुण होता है, दोष का विलोम गुण होता है।
हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। उपत्यका। उपत्यका का विलोम शब्द है अनुत्यका, उच्चत्यका, अधित्यका, अपत्यका। तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, उपत्यका का विलोम अधित्यका, अधित्यका। निम्नलिखित में अनग का विलोम है। अनग का विलोम होता है अघ। अनग का विलोम होता है अघ। तो यहाँ पर निरघ, कृति, निष्पाप, अघी गलत है। स्तब्ध के लिए सही विलोम है अस्तब्ध, लब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध, अनस्तब्ध। कौन सा सही है? अस्तब्ध। अस्तब्ध का इसमें अ लग जाएगा, अस्तब्ध हो जाएगा। अस्तब्ध का अस्तब्ध। लब्ध का प्रदत्त। लब्ध का विलोम प्रदत्त। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण जैसे कहते हैं उत्तर दक्षिण, तो उत्तरायण का दक्षिणायन। उत्तरायण का दक्षिणायन। विस्थापन का विस्थापन करना, मतलब विस्थापित हो जाना। तो विस्थापन का विलोम क्या होगा? स्थापन, स्थापना करना, स्थापन। ईशान। ईशान का विलोम नैसृत्य। ईशान का नैसृत्य। उत्तरायण। उत्तरायण का दक्षिणायन भी आपने देखा। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विशेष, आशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वक्र, ऋजु। तो सही युग्म देखना है कि विलोम की दृष्टि से क्या होगा। वक्र का क्या होता है? ऋजु। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। ऋजु। ऋजु का क्या होगा? वक्र। अभी आपने देखा, कई बार पूछेंगे, देख लीजिए यूपीआरओ, एआरओ में कि मेंस में 2010 में, यूपी पीसीएस मेंस में 99 2005। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऋजु का वक्र। अनुरूप का विलोम। अनुरूप का विलोम क्या है दोस्तों? प्रतिरूप। अनुरूप, प्रतिरूप। तृष्णा। तृष्णा का विलोम क्या है? तृष्णा का विलोम होगा वितृष्णा। तृष्णा का विलोम वितृष्णा। 54 देखेंगे। दीर्घायु का विलोम। दीर्घायु। दीर्घायु का विलोम अल्पायु। विलोम बताना है। दीर्घायु, अल्पायु। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। गगनचुंबी का, गगनचुंबी। भूतल, भूमिसात, धराशायी, तलस्पर्शी। तो गगन चुंबी, गगन मतलब आकाश को चुमने वाला, तल मतलब जमीन को, तल स्पर्शी। तो गगन चुंबी का विलोम क्या होगा? तल स्पर्शी। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। इसमें से कौन सा एक सही युग्म है? तांडव, माड़व, अनृत, रित, मुक्त, विमुक्त, विभावना, सद्भावना। तो दोस्तों इसमें कौन सही है? अनृत, रित। मुक्त का विलोम क्या होता है? ग्रस्त। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। इसमें से अशुद्ध कौन है? अनंत, असीम, अधर्म, धर्म, कुशल, अकुशल, जड़, चेतन। तो अशुद्ध क्या है? ए अनंत, असीम, बाकी सब
शुद्ध हैं। जड़ चेतन, कुशल अकुशल, अधर्म धर्म। विलोम की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 58 है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है विराग चिराग, सरस अरस, संयुक्त वियुक्त, अर्वाचीन समीचीन। तो इसमें शुद्ध युग्म देखना है तो बी संयुक्त वियुक्त, संयुक्त वियुक्त। विराग का विलोम होता है अनुराग, विराग का अनुराग। सरस का नीरस, सरस का विलोम होगा नीरस। संयुक्त का विलोम होगा वियुक्त। आई तो सही है, जानते हैं। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन। क्या होगा? प्राचीन। अर्वाचीन मतलब अभी हाल ही में। प्रतिकूल, प्रतिकूल शब्द का विलोम क्या होगा? अनुकूल, अनुकूल, प्रतिकूल अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। आविर्भूत, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए दिया है अनास्था, ऑप्शन बी दिया है अनेकता, ऑप्शन सी दिया है तिरोभूत, ऑप्शन डी दिया है अनावृष्ट, अनावृष्ट। तो आविर्भूत, आविर्भूत का विलोम क्या होगा? तिरोभूत, आविर्भूत का तिरोभूत। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। अग्रज, अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा। अच्छत, अतुल तथा अटल का विलोम क्रमशः छत, तुल, ढुलमुल या डावालोल, या डावाडोल। सृष्टि का विलोम, सृष्टि का विलोम प्रलय, सृष्टि का विलोम प्रलय। साहचर्य, साहचर्य का विलोम क्या होगा? अलगाव, साहचर्य का विलोम अलगाव। विराट, विराट का विलोम क्षुद्र, विराट का विलोम क्षुद्र। अस्पृश्य, अस्पृश्य का विलोम क्या होगा? अ लगा देंगे आगे, अस्पृश्य। अमर का विलोम अमर, अमर का विलोम अमर हो गए, नहीं भगवान अमर हैं तो अमर। तो मर्त, अमर का विलोम मर्त। उक्त, उक्त शब्द का विलोम अनुक्त, उक्त का अनुक्त, उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपर्युक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपर्युक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित है। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी, बहिर्मुखी। तो अंतमुखी का होता है बहिर्मुखी। राजा का विलोम क्या है? राजा का रंग, राजा का रंग। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? पाताल, आकाश का क्या होगा? पाताल। सगुण, सगुण शब्द का विलोम क्या होगा? निर्गुण, सगुण का निर्गुण। अपशकुन, अपशकुन, अपशकुन का विलोम क्या होगा? शकुन, अपशकुन का शकुन। आवेशित, आवेशित का अनावेशित, आवेशित का विलोम अनावेशित। अर्जन, अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? व्यंजन, अर्जन व्यंजन। कथित, कथित का विलोम क्या होगा? अकथित, कथित का विलोम अकथित। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न, प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न।
दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा से फास्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अप्रयुक्त। कौन सा नहीं है? अप्रयुक्त। प्रभावी अप्रयुक्त। पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पौरस्त्य। पौरस्त्य। इसमें से अश्लील शब्द का विलोम है। अश्लील शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है अश्लील, विश्लील, दुश्लील, कुश्लील। तो अश्लील का विलोम होगा श्लील। अश्लील का विलोम क्या होगा? श्लील। हट जाएगा। मुखर का विलोम क्या है? मुखर। मुखर का विलोम मौन। मौन मतलब चुप, मुखर मतलब बोलने वाला। मूक। मूक का विलोम वाचाल। मूक का विलोम वाचाल। विपिन। विपिन का विलोम संपन्न। विपिन का विलोम संपन्न। विपदा संपदा का विलोम विपद का विलोम संपद। मतलब विपदा किसका विलोम है? संपदा का। विपद किसका विलोम है? संपद का। महत्ता। महत्ता का विलोम क्या है? लघुत्ता। महत्ता का विलोम लघुत्ता। स्तुत्य। स्तुत्य का विलोम क्या है? निम्न। निम्न। स्तुत्य का निम्न। सद्भाव। सद्भाव का विलोम क्या है? दुर्भाव। सद्भाव का विलोम दुर्भाव। विरल का विलोम विरल सघन। विरल का विलोम सघन। शीर्ष का विलोम शीर्ष। शीर्ष का विलोम होता है तल। शीर्ष मतलब सबसे ऊपर। शीर्ष का विलोम तल। समष्टि का विलोमार्थी है समष्टि। समष्टि का क्या है? व्यष्टि। समष्टि का व्यष्टि। समष्टि का विलोम क्या है? व्यष्टि। अपराधी का विलोम निरपराध। अपराधी निरपराध। अवशेष। अवशेष का निःशेष। अवशेष का विलोम निःशेष। एकत्र। एकत्र का विलोम विकीर्ण। एकत्रित करना, बिखरा देना, विकीर्ण करना। अनुक्रिया का विलोम अनुक्रिया। अनुक्रिया मतलब प्रतिक्रिया। अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया। अधिष्ठित। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित। वादी। वादी का विलोम प्रतिवादी। वादी का विलोम क्या हो गया? प्रतिवादी। आगमन। आगमन का विलोम प्रस्थान। आगमन मतलब आना, कि आज उनका आगमन है, वो प्रस्थान कर गए, तो आगमन प्रस्थान। सज्जन। सज्जन का क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है निर्जन, बी दिया है मज्जन, बी दिया है मज्जन, सी दिया है दुर्जन, डी दिया है दर्जन। तो सज्जन का विलोम दुर्जन। सुपुत्र। सुपुत्र का विलोम क्या होगा? कुपुत्र। सुपुत्र का विलोम कुपुत्र। सम्मुख। सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख। सम्मुख होना, विमुख होना। सम्मुख, विमुख। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर इसके आगे की कड़ी में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।